एनसीईआरटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री क्लासिक्स का चैप्टर 7 और उसका पार्ट 7 बन रहा है। और देखिए यहां मैं लिख दिया हूं एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी इतिहास क्लासिक्स चैप्टर 7 पार्ट 7। और अगर आपके पास बुक हो तो उसका पेज संख्या 67 आप ओपन कर लीजिए और देखिए यहाँ पर पेज 67 में लिख दिया हूँ। और अगर बुक नहीं है तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो छोटा लेकिन बहुत ही अनोखा टॉपिक है और उसे ध्यान से सुनिए। विषय है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट यानी कि अशोका अ यूनिक रूलर। इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लीजिए अशोका। देखिए अशोका अ यूनिक रूलर। अशोका अ यूनिक रूलर। यही टॉपिक है कि कैसे अशोक यूनिक रूलर है। यूनिक यानी कि अनोखा अद्वितीय, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा काम किया जो कि कोई दूसरा नहीं कर पाया या कभी दूसरा नहीं किया हो तो उसे ही अद्वितीय कहेंगे। अद्वितीय मतलब अब दूसरा कोई नहीं उसका जैसा कोई काम किया हो अभी तक, तो वही अशोक के बारे में है। उसने क्या काम किया ये जानिए। तो मैं यहाँ पढ़ के समझाता हूँ। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश के अशोक शासक थे और सबसे प्रसिद्ध शासक हुए, इसीलिए इनको एक यूनिक रूलर माना गया या अशोक द ग्रेट कहा जाता है, महान शासक कहा जाता है। और ये मौर्य साम्राज्य के ये तीसरे शासक हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक मैं समझा चुका हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं और जो पहले शासक हुए, फिर उनके पुत्र हुए बिंदुसार दूसरा शासक और तीसरा शासक अशोक हुए। और यही मौर्य साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुए। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यही सबसे बड़ी बात है कि अशोक एक ऐसा मौर्य शासक हुए या भारतीय शासक हुए, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया जा रहा है कि पहले शासक है, फर्स्ट रूलर, जो कि अभिलेख के द्वारा इंस्क्रिप्शन के द्वारा अपने संदेशों को अपने मैसेज को जनता तक पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया। और इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने संदेश लिखवाए और उनके इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख कहां कहां पाए गए हैं पिछले क्लास में मैं ये समझा चुका हूं, इसलिए उस पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए ये सबसे पहला इनका अनोखा काम क्या है। पहला इनका अनोखा काम है कि देखिए अभिलेख लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट काम है। इसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। तो ये अभिलेख द्वारा अपना संदेश जनता तक, अपना संदेश यानी मैसेज, अपना संदेश जनता तक, यही मेन पॉइंट है, यही की पॉइंट है कि अशोक यूनिक रूलर। ये यूनिक शब्द यूनिक इनके बारे में क्यों कहा गया, ये इंस्क्रिप्शन के कारण। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों है, ये अभिलेख के कारण कि ये पहले शासक हुए, फर्स्ट रूलर हैं जो कि अभिलेख के द्वारा यानी इंस्क्रिप्शन के द्वारा अपना संदेश जनता तक उन्होंने पहुंचाया। तो जनता तक लिख लीजिए पहुंचाया, इसीलिए इनको कहा जाता है। और अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो हैं वह प्राकृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में है। अधिकांश अभिलेख जो हैं अशोक के मैक्सिमम ज्यादातर मतलब अधिकांश में दे देता हूं। कई भाषाओं में अभिलेख इनके मिले हैं, मतलब जहां इनके अभिलेख या तो शिलालेख के रूप में यानी किसी चट्टान पर लिखकर या स्तंभ लेख के रूप में, जहां कहीं भी इनके अभिलेख रखे गए हैं तो वहां की जो भाषा है, वहां की आम जनता की जो भाषा है उसी भाषा में इनके अभिलेख लिखे गए हैं। लेकिन अधिकांश इनके जो अभिलेख हैं वह प्राकृत भाषा में है। अधिकांश किस में है, प्राकृत भाषा।
प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि ये बात अलग है कि प्राकृत जगह जगह पे प्राकृत भाषा का नाम चेंज है, कहीं कहीं मागधी या मागधी भी कही जाती है, जिसे हम पाली भी बोलते हैं, लेकिन हम उसे प्राकृत ही बोलेंगे। तो प्राकृत भाषा में अधिकांश अभिलेख इनके हैं और ब्राह्मणी लिपि में है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको बताइएगा। लेकिन इनके में कई लिपियों का भी प्रयोग किया गया है, इसको भी मैं पिछले क्लासेज में चर्चा कर चुका हूँ। और तो इसीलिए अशोक को एक महान सम्राट कहा जाता है। और इनके जो अभिलेख है, जो अभिलेख आपके पत्थरों पर या तो पत्थर के चट्टान पर, बड़े पत्थर के चट्टान पर, या माइनर और मेजर दोनों हैं, या किसी स्तंभ पर लिखवाए गए हैं, वो आज तक सुरक्षित हैं, आज तक सुरक्षित है। और इससे अशोक सम्राट का साम्राज्य कहां कहां तक फैला था ये हमको पता चलता है। और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं अशोक के अभिलेख का, तो आप उसे देख लीजिएगा। और इस तरीके से इनके हम बाउंड्री के बारे में, अशोक के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं। और ये बहुत ही प्रामाणिक सोर्स है और मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए अशोक के अभिलेख। तो ये आपको समझ में आ गया कि अशोक एक अनोखा सम्राट है। कैसे हैं? इसलिए कि पहले अशोक ने ही अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन के माध्यम से अपने संदेश को जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेख, अधिकांश अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मणी लिपि में हैं। और ऐसे इनके अभिलेख बहुत दूर तक लगाए गए हैं और वहां की जो भाषा है जनता की, उस भाषा में वहां के अभिलेखों पर भाषा लिखी गई है। तो ये भी बात है, लेकिन अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अभी तक डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट और लाइक भी कीजिए। और इसी के साथ सभी का जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस सब का एक लिंक प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से सभी को देखिए और तब आपको बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा। इसके और पार्ट बनेंगे। इसका अगला जो मैं पार्ट बनाने जा रहा हूँ वो अशोक का कलिंग युद्ध है। और अशोक का कलिंग युद्ध एक अभिलेख पर लिखा है, तो उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो आप इस क्लास के साथ बने रहिए। थैंक यू।